लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है इस हमले से जुड़ी हुई है कि हमले के वक्त यूक्रेन में नहीं थे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, पोलैंड दौरे पर गए हुए थे ज़ेलेंस्की। ये जानकारी मिल रही है ज़ेलेंस्की ने पोलैंड का अचानक दौरा किया, पोलैंड के प्रधानमंत्री से हमलों पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की जिस वक्त ये हमले हुए उस वक्त पोलैंड में मौजूद थे, यानी उस वक्त वो यूक्रेन में और कीव में नहीं थे, राजधानी में नहीं थे। ये जानकारी मिल रही है। पोलैंड दौरे पर गए हुए थे और जैसे ये हमले हुए उसके बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ इन हमलों पर ज़ेलेंस्की द्वारा चर्चा की गई है, लेकिन ज़ेलेंस्की उस वक्त मौजूद नहीं थे। सुमित, ये जानकारी मिल रही है पोलैंड में थे और इसके बाद उन्होंने पोलैंड के साथ इस पर चर्चा की है। लेकिन क्या अब ज़ेलेंस्की द्वारा इस मुद्दे को, क्योंकि ज़ेलेंस्की लगातार नेटो से और ज़्यादा मदद की गुहार लगाते रहे हैं, जितनी भी मदद उन्हें पहुंची है वो चाहते हैं कि इससे ज्यादा मदद मिले, इन हमलों को सामने रखकर अब ज़ेलेंस्की क्या और ज्यादा जो वो समिट है उसके दौरान और ज्यादा इस बात को प्रमुखता से रखेंगे कि उन्हें और मदद की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस हमलों को दिखाते हुए ना सिर्फ वो पोलैंड से बल्कि नाटो के बाकी देशों से भी, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इस मदद की बात कहेंगे। लेकिन सच बात यह है कि नाटो के हाथ में अब कुछ है नहीं। नाटो लगातार मदद के वादे तो करता है लेकिन वो मदद यूक्रेन तक अब पहुँच नहीं रही और ये बात रूस अब अच्छे से जान चुका है। यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में रूस की पोजीशन इन इलाकों में मजबूत हुई है और अब रूस का टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो इलाके नहीं है जहाँ पर यूक्रेन की सेना आकर बैठ चुकी थी अपने अपने कब्जे का, बल्कि अब कीव और लवीव के आगे भी अब रूस की सेना पहुंच रही है, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर आपने इन इलाकों तक अपनी पहुंच बना ली, अगर इन इलाकों तक एयर डिफेंस सिस्टम्स को या फिर पेट्रियट मिसाइल्स को तबाह कर दिया या फिर नाटो से मिलने वाली मदद को तबाह कर दिया, तो फिर रूस यूक्रेन के सामने कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। और रूस लगातार इस बात को समझता है और जानता है कि अब उसका काम है, उसका समय है कि ऑफेंसिव ऑपरेशन को चलाकर वो इस बॉर्डर इलाकों तक, यानी यूक्रेन और नाटो देशों के बॉर्डर इलाकों तक अपनी सेनाओं को पहुंचा सके, उनके प्रेशर को तौर पर एक इस्तेमाल। एक और बड़ी खबर सुमित इस बीच आ रही है, क्योंकि अमेरिकी दौरा रद्द कर सकते हैं ज़ेलेंस्की। कल ज़ेलेंस्की को अमेरिका जाना है, नेटो बैठक में हिस्सा लेने के लिए ज़ेलेंस्की के अमेरिका जाने को लेकर खबर थी, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अपना अब अमेरिकी दौरा भी ज़ेलेंस्की रद्द कर सकते हैं। आपको बता दें, वाशिंगटन डीसी में नेटो के 32 देशों की बैठक को लेकर ही आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और जिस तरीके से इस वक्त रूस की तरफ से कीव के साथ साथ 5 अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब शरदेंदु सर, ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा भी रद्द करना इस वक्त लिया गया एक और बड़ा फैसला। हालांकि ये इंपॉर्टेंट सवाल मैंने मनीष से इस लिहाज से किया था कि नेटो देशों की इस बैठक में यूक्रेन को लेकर भी क्या कोई बड़े फैसले संभव थे? देखिए, ये फैसला तो इनका सही है कि ऐसे समय में जब आपके कैपिटल पे इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई और आप नाटो में आप जाके वहां करेंगे क्या? सबसे पहले आपको अपने देशवासियों के साथ खड़े होकर उनका रेस्क्यू करना पड़ेगा और जितनी भी आपकी मिलिट्री माइट है उसके तहत रहते हुए आपको एक टैक्टिकल बैटल में जाके आपको रशिया को जवाब देना पड़ेगा, तब आपकी लीडरशिप वहां एस्टेब्लिश होगी। अगर आप ऐसे समय में नाटो की मीटिंग अटेंड करने चले जाते हैं तो इससे देश का और मोरल डाउन होगा। नाटो को आपकी कंडीशन पता है, आपका सर्वाइवल उनके आर्म्स और हथियार से ही चल रहा है, उन्हीं की वजह से आप युद्ध में बने हुए हैं। तो लिहाजा जो भी डिसीजन नाटो में लिया जाएगा वो यूक्रेन के फेवर में होगा, लेकिन नाटो के जो बहुत सारे ऐसे कंट्री जिनके सवाल है वो डिसीजंस होंगे क्या सर? वो डिसीजंस होंगे क्या? क्या पोलैंड की तरफ से भी उसको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी बॉर्डर एरियाज पर, या सिर्फ हथियार सप्लाई ही मदद के तौर पर इकलौता विकल्प? देखिए, नाटो में जो डिसीजन होने जा रहा है, जितने नेबरिंग कंट्री चाहे रोमानिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, वहां पे शायद एयर डिफेंस और पुख्ता किए जाएंगे, अमेरिकन हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर डिप्लॉय किए जाएंगे, लेकिन उसका डायरेक्ट इंटरवेंशन यूक्रेन में की धरती पर होगा ऐसा मैं नहीं मानता। ये जो जितने सीमावर्ती जो आपके नेशंस है और जो बाल्टिक नेशन है उनके डिफेंस को और चौकन्ना किया जाएगा और कुछ टोकन के तौर पे इकोनॉमिक और मिलिट्री एड यूक्रेन को जारी रखी जाएगी। यूक्रेन की जहां तक सदस्यता का सवाल है, जब आप वॉर जोन में हैं तो वो कंडीशन बनती नहीं है आपको नाटो का सदस्य बनाने के लिए। एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन उसके लिए सहमति होनी चाहिए। तो क्या आपकी डेट में हंगरी, पोलैंड या रोमानिया या टर्की इसके सपोर्ट में आएंगे, बाल्टिक नेशन आएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सशंकित हैं रशिया के न्यूक्लियर पावर से। वो नहीं चाहते कि उनकी धरती पे किसी भी तरीके का टैक्टिकल या ऑपरेशन या स्ट्रेटेजिक वेपन का इस्तेमाल हो, लिहाजा वो बैक सीट पे हैं। सबको अपनी देश की सुरक्षा लगी हुई है। जिस तरीके से यूक्रेन का हाल हुआ, जहां विध्वंस हुआ है और यूक्रेन इस चीज को समझने को तैयार नहीं है जेलेंस्की के जिद के हिसाब से, तो लिहाजा बाकी नेशन सजग हैं, लिहाजा वो इस स्थिति को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। नाटो के रेजोल्यूशन बड़े प्रेडिक्टेबल हैं,
हथियार एमनिशन की सप्लाई होगी, युद्ध में बने रहने के लिए उनको उकसाया जाएगा और बार बार ये बोला जाएगा कि रशिया के ऊपर आप हमले कर सकते हैं। कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी जाएंगे, कुछ एयर डिफेंस सिस्टम और उनको मुहैया कराए जाएंगे। लेकिन देश का आज की डेट में क्या हाल हुआ ये समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी को आपको समझना पड़ेगा, कैसे बाल्टिक नेशन अपने को एकजुट बनाएंगे, कैसे नेबरिंग कंट्री आपकी मदद के लिए उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, इसमें नाटो कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है। इन सारी चीजों को आयरन आउट करना बहुत जरूरी होगा और ऐसे समय में जब सत्ता परिवर्तन और क्या शायद इसी वजह से सर ऐसा लग रहा है कि नेटो का जो रिएक्शन है, नेटो क्या कर सकता है और किस हद तक जाएगा, ये भाप चुका है या ये समझता है रूस, और इस वजह से रूस अब और ज्यादा अटैकिंग मोड में है और इस वजह से क्या हम इन हमलों को देख रहे हैं।